तो अभी तक हमने डिस्काउंटिंग से रिलेटेड एंट्रीज तो पूरी सीखी। सर ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा, नहीं ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट होगा या नहीं होगा, कैश डिस्काउंटिंग अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। और सर इतना हमारे को पता है कि कैश डिस्काउंट ज़रूरी नहीं है कि बंदे ने जितने का सामान लिया है उसको उस पूरी अमाउंट में मिल जाए। कैश डिस्काउंट सर हमेशा मिलता तभी है जब कोई भी इंसान पेमेंट करता है, जितने की वो पेमेंट करना चाहता है उस अमाउंट पे उसे कैश डिस्काउंट हम दे देते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं। तो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी तक हम पढ़ के आ गए। अब डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है, वो क्या है सर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ये मत सोचिए कि कोई बहुत नई चीज़ है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कुछ अलग नहीं है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में 95% एंट्रीज और 95% कंसेप्ट वही है तो अभी तक कर चुकी है, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैंकिंग ट्रांजेक्शन किस किस तरीके की, इस ग्रुप में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन, आपकी बुक्स में बहुत सारी ट्रांजेक्शन लिखी है, अभी आपने बुक्स नहीं ली, अभी आपने अपनी बुक ली नहीं है, वरना जब जब आप अपनी बुक लोगे पूरा एक बड़ा सा उन्होंने पेज दिया हुआ है कि सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें आ रही है सर, किस किस तरीके की ट्रांजेक्शन आ रही है। मैं बता, सबसे पहला कैश डिपॉजिट टू बैंक। मुझे बता था तनवी, अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करा है तो इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सारी एंट्री सभी तेरी ऐसी करी हुई है, ठीक है, मैं बता दूंगा तुमने। अच्छा सर इसके बाद तनवी एक एंट्री और बता, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर ये बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा एक और एंट्री बता, मेरे को एक बता, मेरे को किसी ने चेक दिया, या मैं बोलता हूँ इस तरीके से बोलता हूँ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, क्या एंट्री बनेगी उसकी तक भी। चेक अकाउंट टू राम अकाउंट। उसको चेक अकाउंट ना लिख के मैं चेक इन हैंड अकाउंट लिखूंगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा वर्डिंग क्लियर रखना। चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला, राम अकाउंट, राम अकाउंट। ये एंट्री बनेगी सर। अच्छा इसके बाद मुझे एक बात पता, इसी एंट्री में अगर मैंने ये बट ना लिखा होता नॉट डिपॉजिटेड, मतलब चेक मुझे राम से मिला, बस सिर्फ इतना लिखा हो, अगर सिर्फ पहली लाइन लिखी हो चेक रिसीव फ्रॉम राम, तो क्या जनरल एंट्री बनती है उस केस में। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्यों, क्योंकि सर चेक मिला है, लेकिन हम तब भी ये अज्यूम करते हैं कि सर वो जो चेक है वो हमने हाथ के हाथ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होगा, यही हम लोग अज्यूम करते हैं, यस सर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अज्यूम करते हैं। अच्छा सर इसके बाद और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है हमारी, सर इसके बाद हमारी और ट्रांजेक्शन आ सकती है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है तो क्या एंट्री आएगी तनवी। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। अच्छा इसके बाद और क्या हमारी एंट्री आती है सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में, ये कितनी, चार एंट्री और चार, सर इसके बाद और क्या क्या एंट्रीज आती है सर, इसके बाद आपकी और कौन कौन सी एंट्री आती है। अच्छा इसके बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मुझे बात बताओ, मुझे अगर किसी से पैसा मिलते समय डिस्काउंट मिला, मतलब मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव ऑन पेमेंट फ्रॉम राम, राम मुझे पेमेंट कर रहा था और उसने मुझे उस पेमेंट को डिस्काउंट दिया, तो क्या एंट्री पास होगी। राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। नहीं मेरे को एक बात बता, एक सेकंड, हाँ मेरे को एक चीज़ बता, मेरे को राम से पेमेंट मिली और उसने, एक सेकंड नहीं नहीं रुको, अच्छा इसमें एक चीज़ दिखा डिस्काउंट अलाउड, मतलब क्वेश्चन कह रहा है राम से मुझे जो पैसे मिले और मैंने उसको जब उसने मेरे को रुपये दे रहा था उसको मैंने डिस्काउंट अलाउ करा, तो एंट्री क्या बनेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, कैश स्लैश से बैंक पे लिख सकते हो है ना, पेमेंट कैसे कर सकते, कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सर राम,
यही एंट्री आएगी, यही एंट्री आएगी हमारी। अच्छा, उसके बाद मेरे को एक बात बता, अगर मैंने कोई खर्चा पे करा है, एक्सपेंस पेड फ्रॉम बैंक, तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, मैंने कोई खर्चा करा है बैंक से, मतलब बैंक से पैसा देके खर्चा करा है, तो अगर मैं आपके चल मैंने डायरेक्टली खर्चा लिख दिया, मैं अगर लिख दूं मैंने रेंट पे करा है बैंक तो से पैसा देके, परचेज मैं कह रहा हूँ मैंने रेंट पे करा है बैंक से पैसा देके, तो क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है? बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है, मेरे को ये बता तन्वी, सोच के। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है या बैंक बैलेंस कम होता है? कम होता है। जब बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, हमारी बुक्स में नहीं सर, जब कम होता है तब डेबिट होता है। कम होता है तब डेबिट। इसको रियल लाइफ से कंपेयर मत करना, वो रियल लाइफ में होता हो सकता है, आपने देखा होगा कि जब पैसा आता है तो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है हमारा, जब पैसा जाता है तो अकाउंट डेबिट हो जाता है, वो अलग सिनेरियो होता है। यहाँ हम अपनी बुक्स में, हम जब अपने बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स में बैंक में अगर पैसा बढ़ रहा है तो क्या होता है? तो बैंक डेबिट होता डेबिट होता है। तो मुझे बता दो, मैंने खर्चा किया है फ्रॉम बैंक, तो क्या यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए? है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मुझे बता दो, जैसे अभी मैंने तुझे पहले भी पूछा था, अगर मैंने यहाँ पे ये रेंट वट लिखा है, मैं रेंट वट हटा दूंगा, मैंने लिखा है सिर्फ एक्सपेंस पेड फ्रॉम बैंक, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब कभी इस तरीके ऐसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, बट अगर कभी ऐसे इस तरीके क्योंकि ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ये क्वेश्चन आपको सिखाना क्या चाह रहा है, ये तो आपको फॉर्मेट दे रहा है कि सर अगर कभी कोई खर्चा आप पे करो फ्रॉम बैंक, तो आप उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट कर देना टू बैंक अकाउंट कर देना। तो हो सकता है एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन फॉर्मेट पे आ जाए, अगर तुमसे कोई बोले असेट परचेज फ्रॉम बैंक, तो क्या करोगे उसकी एंट्री? तो सर असेट का नाम लिखेंगे, पर अगर क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में सर है कि पास जनरल एंट्री फॉर असेट परचेज, तो आप क्या लिखोगे सर? असेट अकाउंट डेबिट टू, आप पेमेंट अगर मानोगे कि हुई है आपके हाथ, तो बैंक अकाउंट, और अगर नहीं मानोगे तो टू क्रेडिटर अकाउंट। मतलब ये जो बेसिक जो हमारी जनरल टर्म्स है ना, एक्सपेंस, इनकम, और सर अगर किसी से उधार पे लिया है तो क्रेडिटर, उधार पे दिया है तो डेटर, तो अगर एंट्री में कुछ दिया नहीं होता ना, या अगर कुछ नाम नहीं दिया होता, तो सर उस केस में हम उन जनरल टर्म्स और कॉमन टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, चीज क्लियर हो गई? अच्छा, यस सर। सर इसके बाद मेरे को एक एंट्री और बता, अभी बहुत बेसिक बेसिक एंट्री चल रही है सर। क्या है? पेड टू राम फ्रॉम बैंक, बैंक से राम को रुपए दिए, तो क्या एंट्री बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो भाई, देखो अब ये तो हो गई बेसिक हमारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, और ये सारी हमने पढ़ रखी है, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, सर बेफिजूल का इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा पड़ा, नई चीज़ पढ़ाएंगे। अब इस पर पढ़ते हैं फटाफट से नई चीज़ वालों को। एक सेकंड ये, अच्छा देख, ये तो हमने पढ़ ली बेसिक बेसिक अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, सर बैंक के थ्रू कौन कौन सी कॉमन ट्रांजेक्शन है जो हमारी होती है, एक जनरल सिनेरियो में, एक जनरली नॉर्मली एक बिजनेस में। अब अच्छा, अब थोड़ी सी एक एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो सर ट्रांजेक्शन किस चीज़ की है? वो सर ट्रांजेक्शन है एक चीज़ की जिसे हम कहते हैं डिसऑनर। क्या कहते हैं? डिसऑनर ऑफ चेक। इसका मतलब क्या है?
डिसऑनर शब्द का मतलब क्या होता है? डिसऑनर शब्द का मतलब क्या हो सकता है? ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब किसी चीज का सम्मान देना, ठीक है, किसी को सम्मान देना। तो सर अगर चेक को सम्मान दे रहे थे तो उसका ऑनर था। डिसऑनर करना मतलब सम्मान नहीं देना। सम्मान नहीं देना। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर कर क्या रहे हैं हम? कोई इंसान सर, ऐसा कौन सा इंसान आ गया जो चेक को सम्मान नहीं दे रहा? मैं बताऊं इसका मतलब है, मान सम्मान से इसको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है कि सर, अच्छा कभी प्रैक्टिकल केस सिनेरियो में ये चीज़ सुनी है? मान लो मैंने तन्वी आपको चेक दिया 10,000 रुपये का। क्या दिया? चेक दिया। आप खुशी खुशी वो चेक लेके अपने बैंक के पास चले गए, ठीक है। आप जब अपने बैंक के पास गए, क्या ऐसा आपने कभी सुना है, कहीं देखा है कि सर वो जो चेक है ना, वो चेक बाउंस हो गया? सुनिए कभी ये चीज़, पिक्चर में देखी होगी, यस। कहीं सुनी होगी। तो सर चेक यस सर। बाउंस हो जाने का मतलब क्या है? सर चेक बाउंस हो जाने का मतलब ये है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने रुपए है ही नहीं जितने का मैंने आपको चेक दिया। भैया मैंने चेक दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अब आपको वो रुपए मिल ही जाएंगे, कायनात में कहीं से भी मिल जाएंगे, नहीं। आपको अगर मैंने चेक दिया है तो वो रुपए आपके पास आएंगे कहाँ से? मेरे बैंक अकाउंट से आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये हर जगह पे नहीं चलता है शिद्दत से कुछ भी चाहो कायनात दे देगी, ऐसे नहीं देती। वो रुपए कहाँ से मिलेंगे आपको? मेरे बैंक अकाउंट से ही मिलेंगे। तो सर मैंने आज आपको चेक काट के साइन करके दे दिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे अकाउंट में भी रुपए होने चाहिए। चेक तो मैं अपने पास से काट के दे दूंगा, पर बैंक उसको आगे क्लियर नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा इस चीज पे कि मेरे बैंक अकाउंट में रुपए हैं या नहीं, ठीक है। कई बार रुपए ना होने की वजह से क्या, उसके अलावा और भी कुछ एक आध रीजन हो जाते हैं, वो थोड़ा बैंक की पॉलिसी आ जाती है कि ये कस्टमर अच्छा है नहीं है, ये रेगुलरली अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रख रहा है नहीं रख रहा, कुछ केवाईसी वगैरह कुछ चीजें होती है, मतलब वो कंप्लायंसेस बंदा अगर पूरे नहीं करा तो उसके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होती, वो अलग चीज़ है। पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं अपने बेसिक अपने ट्रांजेक्शन में, बेसिक नेचर में, कि सर अकाउंट में रुपए नहीं होंगे, इस वजह से वो चेक बाउंस हो गया। तो सर उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मुझे एक बात बता, एक बंदा था राम, ठीक है, मैंने मेरे बिजनेस में उसने मेरे बिजनेस से कुछ उधार लिया हुआ था, उसने मेरे से कुछ गुड्स वगैरह उधार पे लिए हुए थे। राम कौन था? मेरा डेटर, ठीक है। मैं बेसिक नेचर से पहले तेरे साथ जनरेटर शुरू करता। राम मेरा डेटर था, उसको मैंने सेल्स करी थी, उसको मैंने क्या करी थी? सेल्स करी थी, ठीक है। मैंने उसको सामान बेचा था कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। मुझे पता था उस समय मैंने जनरेटर क्या पास करी होगी राम को सेल करने की? राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास करी होगी सर कितने रुपए से? 10,000 रुपये से, ठीक है। अच्छा, अब वो आज तो मेरे से माल खरीद के ले गया, बाद में वो मेरे को रुपए देने आया, ठीक है। और सर उसने करा क्या? वो मेरे को चेक थमा के चला गया। राम आया और राम ने मेरे को क्या करा? चेक दिया, और ये चेक हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं करा, चेक मेरे पास रखा। कितने का चेक है सर? 10,000 रुपये का ही चेक है। मुझे बता इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? सर चेक इन हैंड अकाउंट टू राम अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट टू, चेक इन हैंड अकाउंट टू राम अकाउंट। कितने रुपए थे सर? 10,000 रुपये। सर इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या? पहले तो सबसे पहले हमने करा क्या? राम को हमने माल बेचा, कितने का सर? 10,000 रुपये का हमने उसको माल बेच दिया, ठीक है। अब सर उसको 10,000 रुपये का जो हमने माल बेच दिया, उसके बाद उसने हमारे को 10,000 रुपये का चेक दिया। अब सर जब उसने चेक दिया, तो चेक लेने की एंट्री हमने क्या बनाई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो मुझे पता था पहले मैंने राम को डेबिट करा था 10,000 रुपये से, क्यों? क्योंकि मुझे उससे उतने रुपए लेने बनते थे, और अब यहाँ मैंने राम को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से। तो क्या इसका मतलब मुझे आज की डेट में अब राम से कोई रुपए लेने बनते हैं और, या नहीं बनते? पता मेरे को आज की डेट में मुझे राम से कोई रुपए लेने अभी बनते हैं या नहीं बनते? नहीं बनते सर। नहीं बनते, राम से तो कोई रुपए लेने नहीं बनते, ठीक है। अब नो। इसके बाद करा क्या? क्यों नहीं बनते? क्योंकि सर उसने मेरे को चेक दे दिया है, ठीक है। अच्छा सर उसने आपको चेक दिया, तो अब मुझे लगा था कि चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करने गया। अब अगर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए? चेक इन हैंड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन, सर ये भी 10,000 रुपये का आ जाए,
अब जो मेरा सारा सवाल है ना, अब जो मेरी सारा का सारा सवाल है यार, आज का जो हमारा डिस्कशन है सर, वो है ही इस थर्ड ट्रांजेक्शन। सर ये जो थर्ड ट्रांजेक्शन है सर, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है कि मैं चेक देके आया और मेरे बैंक में रुपए आ गए, बैंक बढ़ गया, चेक चला, ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है। लेकिन सर ये ट्रांजेक्शन सही कब है? जब वो चेक पास हो जाए या वो चेक क्लियर हो जाए, ठीक है? तभी हो सकता है, मेरा बैंक बैलेंस तो तभी बढ़ सकता है ना, अगर वो चेक मेरा क्लियर हुआ तब। लेकिन सर अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? अभी मैं इसी केस में हूँ, राम के ही केस में। मुझे एक बात बता, अकाउंटिंग तो बाद में सीखेंगे, पहले मुझे अब ये एक जनरल केस सिनेरियो में बता। मुझे राम से रुपए लेने बनते थे 10,000 रुपये, उसने आके मुझे चेक दिया तो मैंने राम का बैलेंस फिर कम कर दिया, तो अब मुझे नहीं बनते रुपए। अब मैं चेक बैंक को डिपॉजिट करने गया तो मुझे पता चला कि सर चेक डिसऑनर है, ये चेक क्लियर ही नहीं हो सकता। तो अब ना तो मेरे पास चेक रहा, चेक मेरे पास रहा नहीं, रुपए मुझे उसके पास से मिले नहीं। अब एक बात बता, मुझे वो रुपए राम से लेने बनते हैं या नहीं बनते? तो बनते हैं। राम से मुझे वो रुपए लेने बनते हैं, यस। ठीक है? तो अगर मुझे राम से रुपए लेने अब दोबारा से बनते हैं, तो राम के अकाउंट को मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट करना चाहिए। अच्छा, तो सर एक चीज़ तो मुझे पता है क्या, कि सर अगर चेक डिसऑनर भी हुआ है तो भी अब मुझे राम से तो रुपए लेने बनते हैं, तो मैंने सर राम का अकाउंट तो कर दिया डेबिट, ठीक है? फिर क्रेडिट क्या चीज़ होनी चाहिए? अब इसमें मैं एक दिमाग थोड़ा सा और लगवा रहा हूँ। मुझे एक बात बता, जब मैं चेक डिपॉजिट करके घर आ गया, जब मैं चेक डिपॉजिट करके घर आ गया, तो मुझे तो नहीं पता कि आज ये चेक पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि होता क्या, मैं जनरल सिस्टम बता रहा हूँ, जब आप चेक देके आते हो बैंक वाला अपने पास चेक रख लेता है, उसके बाद बहुत सारे चेक आते हैं दिन भर में, वो आपका चेक रखते रहते हैं लाइन में, आप डिपॉजिट करके चले जाते हो, वो क्लियर करता है देखता है, बैंक का क्लियरिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे वो चेक जाता है। अगर मान लो आपका बैंक, आपका आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, आपको कोई चेक दे रहा है, उसका अकाउंट ICICI बैंक में है, तो सर पहले वो जो चेक है वो क्लियरिंग हाउस जाता है, वहाँ से वो चेक क्लियर होकर फिर आपके अकाउंट में पैसा, एक दिन का अंदाजा नहीं प्रोसेस रहता है। तो आपने तो क्या करा, आप तो जब चेक डिपॉजिट करके आ गए, तो आप तो अपने यहाँ पे अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर दोगे, आप तो अपनी बुक में एंट्री पास कर दोगे, आप तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दोगे और चेक इन हैंड को खत्म कर दोगे, ठीक है? ये चीज़ तो आप कर दोगे। क्यों आप ये बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा दोगे सर? अभी ये नहीं पता बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं बढ़ा, वो बात की बात है, पर फिर भी हम तो जब चेक डिपॉजिट करके आते हैं तो एक नॉर्मल माइंडसेट से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से, एक रैशनल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, तो वो तो यही सोचता है कि सर मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, मेरे अकाउंट में रुपए आ जाएंगे, तो उसने कुछ गलत नहीं करा। अगर उसने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया सर पहले, उसने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि ये तो उसकी नॉर्मल थिंकिंग। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या मेरे बैंक अकाउंट में रुपए हैं, रुपए आए हैं ये वाले 10,000 रुपए? नो सर। नहीं आए हैं। तो मुझे एक बात बता, मैं अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा चुका था, डेबिट कर चुका था, मतलब बढ़ा चुका था, ऊपर 10,000 रुपए से बढ़ा चुका था, तो वो मैंने गलत कर दिया था। अगर मैं थोड़ा सा आज के सिनेरियो को देखूं, तो सर वो जो मैंने गलती से बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था ना, वो गलत साबित हो गया। अब वो गलत साबित हो गया, मेरा बैंक बैलेंस बेफिजूल में ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस बैंक बैलेंस को कम कर देना चाहिए, वापस से ओरिजिनल पे ले आना चाहिए। यस सर। क्योंकि सर देखो, एंट्री तो हम जाके एडिट नहीं कर सकते, एंट्री तो हमने सर जो एक बार लिख दी वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उसे हम कभी वापस जाके ठीक नहीं कर सकते। अगर ठीक कर सकते तो फिर सर हम डिस्काउंटिंग भी जो इतनी सारी पड़ गया उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, हम डिस्काउंटिंग भी पहले ठीक कर लेते जाके। तो सर ऐसे बैंक के केस में हम तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर चुके हैं, तो अब सर बैंक अकाउंट तो हम उसको अब हम उसको पुरानी एंट्री को जाके ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन सर जो गलती करी थी उसे ठीक कर सकते हैं। क्या? बैंक का बैलेंस ही तो बढ़ा दिया था, तो बैंक का बैलेंस वापस कम कर देते हैं। तो सर ये जो राम मेरा डेटर फिर से बन गया, ये कितने रुपए से बन गया? वापस मुझे से कितने रुपए लेने हैं? 10,000। 10,000 रुपीज़, तो 10,000 से डेबिट हो जाएगा। और सर मेरे बैंक से मैं कितने रुपए कम कर दूं? 10,000। 10,000 टू बैंक अकाउंट, 10। डिसऑनर के केस में एंट्री समझ में आई क्या होती है? यस सर। सर डिसऑनर के केस में एक तरीके से होता क्या है, जिस इंसान का अकाउंट क्लियर हो गया था, जो हमारा डेटर नहीं रहा था सर, वो भी हमारा डेटर वापस से बन गया। जिस बंदे का अकाउंट सर पूरी तरह क्लियर हो गया था, हमारे हिसाब से हमारे को पूरी की पूरी पेमेंट सर रिसीव हो गई थी, अब वापस से उससे कुछ रुपए लेने बनते हैं।
तो अगर वापस रुपए लेने बनते हैं तो हम क्या करेंगे सर, उसका अकाउंट तो डेबिट कर देंगे। और हमने जो गलती से ये मान के कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारे को उसके 500 रुपये आ गए, गलती से ये मान के जो हमने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया था, हम उसे वापस से कम पे ले आएंगे। ठीक है, यही चीज़ करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ जो पढ़ी है ना हमने, ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ चाहे नोट करके रख लेना। ये चीज़ अभी तो आज बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके की। अगर आज ये समझ में आ गया कि सर हमने बैंक को कम क्यों करा है, मुझे बता दो तभी दोबारा से, हमने बैंक को कम क्यों करा है, बैंक को हमने क्रेडिट क्यों करा है? सर क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आया नहीं है। क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आए नहीं है, तो हमने डेबिट लेकिन सर गलती से कर दिया था। ये कहना चाह रहे हो ना, हमने सर डेबिट गलती से कर दिया था, तो बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ था सर। अब उस बैंक बैलेंस को लेवल पे लाना पड़ेगा वापस, जो असलियत में आज बैलेंस है। ठीक है सर, यही चीज़, इसी तरीके की एडजस्टमेंट्स कि सर बैंक में हमने गलती से बैंक अकाउंट में कुछ कर दिया था और बाद में पता चला कि वो चीज़ नहीं होनी थी, तो हम बैंक बैलेंस को पूरी तरह एडजस्ट करते हैं। ये जो एक एडजस्टमेंट होती है ना, ये हम अपने आगे एक चैप्टर में सीखेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम BRS बोलते हैं। जिसमें बहुत 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 बच्चों का दिमाग घूमता है कि सर ये सर क्यों कर दिया सर, जो ट्रांजैक्शन हुई नहीं उसे डेबिट क्यों कर दिया, उसे क्रेडिट क्यों कर दिया, इसी तरीके की। और ये तो मतलब ये सोचो, इस ट्रांजैक्शन पे बेस्ड एक पूरा चैप्टर है, ऐसी चीज़ों पे बेस्ड एक पूरा चैप्टर है अभी हमारे पास। तो ये तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि सर ये बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, जो हमारा एक चेक था वो हमारा सर डिसऑनर हो गया, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब सर इसके बाद क्या थी, इसके बाद हमारे को एक चीज़ और पढ़नी थी, ये थी कहाँ गई, एक चीज़ और। अच्छा, एक चीज़ है, ये वाली एंट्री तो हमारे को समझ में आ गई कि सर ये एंट्री मेरी क्यों पास हुई है। ठीक है, क्योंकि सर चेक हुआ हमारा डिसऑनर और इसलिए हमने एंट्री पास कर दी। अच्छा, एक सिनेरियो और यहाँ पे समझना, ये तो सर ऊपर हमने इतनी सारी ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन पढ़ी है, इसी में एक ट्रांजेक्शन और देख लो। अगर आपने अपना, मान लो आपका एक बैंक ICICI अकाउंट में था, ठीक है, आपके दो, आपके बिजनेस के ही दो अकाउंट्स हैं, एक ICICI बैंक में है, एक HDFC। आपने क्या करा, अपने ICICI बैंक से रुपए ट्रांसफर कर दिए अपने ही HDFC बैंक में, अपने बिजनेस के ही बैंक में। तो इस केस में एंट्री क्या पास होती है? क्योंकि सर देखो, बैंक अकाउंट भी तो हम अपनी बुक्स में दोनों का अलग अलग मेंटेन कर रहे होंगे, ICICI बैंक है तो उसका बैंक अकाउंट अलग मेंटेन कर रहा हूँ, HDFC का अलग कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी भाई? सर जो ICF बैंक है उसे HDFC में गए हैं। हाँ, उससे HDFC में गए हैं। तो सर ये HDFC बैंक डेबिट टू ICF बैंक क्रेडिट। हाँ, बस इसमें एक काम करियो, एंट्री दोनों बिल्कुल सही बोली है, बस इसमें एक काम करियो, जब ये एंट्री लिखे, लिखियो बैंक अकाउंट ही, बैंक अकाउंट ऐसे अलग अलग मत करियो, मतलब बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में लिख दियो कि सर बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा हो रहा है, HDFC, और सर बैंक अकाउंट क्रेडिट कौन सा हो रहा है, ICICI। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ? यस सर। चलो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, जरा फटाफट से फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई हुई है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ही कुछ करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। एक बार वाला क्वेश्चन देख कैसे, क्या है इसमें, ये साहिल ओनर है, ठीक है, और उस बेसिस पे हमारे को सारी आगे ट्रांजेक्शन है। क्या कह रहा है, सबसे पहला, साहिल ने कैश इंट्रोड्यूस करा इस कैपिटल, और चेक भी दिया अपने सेविंग्स अकाउंट से ही, 1 लाख का कैश है, 10 लाख का चेक है। ये साहिल ने करा क्या इस पहली एंट्री में, साहिल ने इस पहली एंट्री में क्या करा है? तो सबसे पहले वो अपना बिजनेस में कैश लेके आया। हाँ, उसके बाद अपना सेविंग्स अकाउंट्स में जो पैसा था उसको चेक वो बिजनेस में लाया। ठीक है, वो तो लाया, करा क्या, मतलब इस चीज़ से हुआ क्या, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस के पास क्या चीज़ हुआ? बिजनेस के पास कैश भी आया और चेक बैंक भी भी, आया तो बैंक। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल ही है ना? यस सर। बता फटाफट क्या एंट्री बनेगी यहाँ इस क्वेश्चन के लिए? कैश कैश अकाउंट डेबिट, हम्म, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी, सिंपल एंट्री बनेगी, हो जाएगी ये। इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है, मेरा लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? यस सर। ठीक है, सही आ गया क्या?
अब सबसे जल्दी से आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। ये क्या कह रहा है भैया, 2 अप्रैल को इन्होंने करा क्या, गुड्स खरीदे। हमने क्या करी, गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के अगेंस्ट चेक लेस 10% रेट डिस्काउंट। मतलब मेरे को गुड्स पड़े कितने के, 80 नहीं, मतलब वैसे 10% माइनस कर, 10% कितना होता है 10,000, 90,000 90,000 के हमारे को गुड्स पड़े। ठीक है, हमने परचेज करे थे 90,000 के गुड्स, और पेमेंट कैसे कर दी, बाय चेक। क्या एंट्री बनेगी इसकी तनवी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज, ये भी लिख दो फटाफट, परचेज टू बैंक, और कितने रुपए आ रहेंगे, 90,000 रुपए आ रहेंगे, है ना। यस सर। ये भी होगा, लिख रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है, नहीं सर, बस बोल रहे। बस बोल रहे हैं। अच्छा, चल ठीक है, ऐसे बोलते बोलते तो वो बस इग्नोर मत करियो, कैलकुलेशन से करियो। अच्छा क्या है, इशूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी, ये बढ़िया क्वेश्चन आया। बता यहाँ पे क्या होना चाहिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये कह क्या रहा है, तो मुझे ट्रांजेक्शन का मतलब समझो, हुआ क्या इसमें। सर कोई मशीन खरीद रहा था जिसका पेमेंट वो एडवांस में कर दिया। मशीन का पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो क्या मेरे पास मशीन आ गई, नो सर, आना है। मशीन तो आनी है। एक काम करो, तेरे को इस क्वेश्चन को लिख देना, क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, इसको लिख, इसको इग्नोर मत कर, इस क्वेश्चन लिख ले, चाहे 2 अप्रैल से एंट्री बना ले, 1 अप्रैल ये तो सब वैसे ही है, 2 अप्रैल से एंट्री बनाना शुरू कर। ये बता मुझे, मैं समझा लूँ, इसने बोला मुझे मशीन खरीदनी थी और मैंने उस मशीन पे एडवांस दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या मैंने अभी मशीन खरीद ली, नो सर। मेरे पास से तो पैसा गया है, ठीक है, एडवांस पेमेंट करी है, इसका मतलब मैंने चेक, ये क्या कह रहा है, चेक से पेमेंट करी है, तो मेरे पास से पैसा गया है, तो पैसा तो चला गया, ठीक है, लेकिन मशीन नहीं है। लेकिन मेरे को पता था, अगर मेरे पास से पैसा चला गया तो क्या मेरे पास अब राइट क्रिएट नहीं हो गया, एडवांस पेमेंट, याद कर हम बहुत चीज़ों की कर देते थे, अगर मैं अपनी किसी खर्चे की एडवांस पेमेंट कर देता हूँ तो वो मेरा असेट बन जाता था। यस सर। अब चाहे मैं पेमेंट खर्चे की करूँ इन एडवांस, जैसे प्रीपेड सैलरी हो गई तो भी सर मेरा एसेट है, ऐसे ही अगर मैं किसी असेट को खरीदने में ही कोई एडवांस पेमेंट कर दूँ, क्या वो भी मेरी असेट बन जाएगा, यस सर। क्योंकि मेरा उसमें सर राइट क्रिएट हो गया, वो मेरी एसेट है, वो मेरी यस। फायदे की चीज़ है। तो सर इस केस में मशीनरी अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर मशीन नहीं आई है, हम एक अकाउंट लेके आते हैं, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट, टू में क्या आएगा, बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, ले इस एंट्री को, कितना है भैया 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे नरेशन प्रॉपर्ली लिखियो भी, बीइंग एडवांस पेड फॉर मशीनरी, ठीक है, लिखिए इस एंट्री को, लिख लिया। यस सर। चल ठीक है, फटाफट से अगले पार्ट पे चल। अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट मेरे से कह रहा है कि सर गुड्स खरीदे 2 लाख के लेस 25% रेट डिस्काउंट। पहले तो मुझे बता दे इस गुड्स की कीमत कितनी है, 2 लाख का 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और 2 लाख का 1/4 क्या होगा 50,000, क्या हुआ, डिस्काउंट काट के कितने का पड़ा हमारे को, 1,50,000। 1,50,000 के, तो सर हमारे को ये 25 परचेज पड़ी। अच्छा, अरे क्या कह रहा है, इमीडिएटली हमने सर उसकी पेमेंट कर दी, क्या लिया हमने सर, कैश डिस्काउंट लिया 2%, तो इसका मतलब मैंने परचेज करा था 1.5 लाख का सामान, उस पर मेरे को मैं पेमेंट आज मैंने कर दी, तो मुझे 2% कैश डिस्काउंट मिला, 2% मुझे किस पे मिला होगा, 2 लाख पे या 1.5 लाख पे, 1.5 लाख। 1.5 लाख पे, तो बता भाई इसकी क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी तब इसकी, सर परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। टू डिस्काउंट, और जब भी तभी ऐसे लिखती है ना, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में, अब आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर, कैश स्लैश बैंक अकाउंट लिखना शुरू कर हर जगह, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इससे अच्छा है। सर कितने का था टोटल परचेज, लिखो फटाफट से, लिखो अपने पास, 1.5 लाख का सर था, 1.5 लाख पर सर ने 2% दिया, तो कितना दिया, 3,000 रुपये, 3,000 ये दिया, और सर प्रॉपर हर एक चीज़ लिखना, किसी चीज़ में थोड़ा सा अब बिल्कुल भी आलस मत करना, प्रॉपर लिखो क्वेश्चन को, आंसर करो, बीन गुड्स परचेज्ड एट 10% trade discount and
कैश डिस्काउंट। लिख लिया इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को। यस हो सर। गया। अगला पार्ट पढ़ो। अप्रैल 7 क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। क्या करा मैंने? गुड्स बेचे और पेमेंट मुझे मिल गई हाथ के हाथ। नो। ये तो सिंपल यस सर। हुई ना। ये तो सिंपल है। क्या एंट्री बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट हो गया सर। सर अमाउंट डालेंगे 50,000, लिख दे इसको भी फटाफट से। हो गया। लिख लिया? यस। लिख लिया बता रहा हूँ मैं तेरे से। कभी भी अचानक से पता है किसी दिन तेरे कॉपी की फटाफट से फोटो मंगा लूँगा उसी से। क्या है ये? अच्छा चला अगले क्वेश्चन पे चल। ये कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट। तो मतलब गुड्स कितने के पड़े? 25,000 में से 2,500 माइनस कर लो। सर 24,500। 24,500। 25,000 में से क्या माइनस करे? 2,500 माइनस करा है। यस सर। 25,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा तभी? सर 22,500। 2,500 में होता ना, तुझे अकाउंट्स आ जाएगी। तू मैथ्स को गिनती मत करो बस। क्या एंट्री बनेगी इसकी? रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आ जा भाई फटाफट से अगली एंट्री पे चल। अगली एंट्री क्या करेंगे? रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। रमन से भैया पेमेंट आ गई और 2% का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो ये बता रमन से कितने रुपए आने थे? 22,500। 22,500। ये इसकी एंट्री पास कर ले जरा 14 अप्रैल की। यहाँ पे बराबर 14 अप्रैल की एंट्री पास करो। रमन से रुपए आए हैं तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? 22,500 से आने थे, 2% का हमने कैश डिस्काउंट दे दिया। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बिल्कुल, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू रमन अकाउंट। या 22,500 ये हो गया। 2% को कैश 2% मतलब 225 गुना 2 450। ठीक है। और 22,050 क्या रहा होगा? यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है? यस सर। अच्छा, इसका एक बार वो लिख दे। बीइंग चेक रिसीव्ड बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन एंड सॉरी एंड कैश डिस्काउंट अलाउड द रेट 2%। सर अगली एंट्री में चलो। अभी क्या कह रहा है? ओहो, थोड़ा सा सर यहाँ पे भी तो हमने काम करा है ना। हमारी एंट्री हल्की सी हमारे को चेंज करनी पड़ेगी। एक दिक्कत है। क्या है सर? अगली एंट्री में पढ़ो। ये क्या कह रहा है? चेक रिसीव फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसे दिखे ना चेक रिसीव हो रहा है किसी इंसान से, तो अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हल्का सा क्वेश्चन को एक दो बार आगे पढ़ के देख लो, वो कहीं कह तो नहीं रहा कि चेक डिपॉजिट हमने बाद में करा है। तो एक बार मुझे बता, फिर यहाँ पे एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी। क्या एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे? सर बैंक अकाउंट की जगह चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट की जगह सर चेक इन हैंड। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब हुआ कि 15 अप्रैल को हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा। इसकी क्या एंट्री बनेगी तब? सर 15 अप्रैल को नहीं, 16 अप्रैल को करा है। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट बिल्कुल। टू कैश इन हैंड अकाउंट। कैश इन चेक इन हैंड। हैंड अकाउंट। चेक चेक इन हैंड। इन हैंड अकाउंट कितना? 22,050। अच्छा, इसे भी लिख लो भैया। लिख लो तनवीन एंट्रीज को। यस सर। बीइंग चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इन
से और आगे चल, 16 अप्रैल भी कर दिया हमने। अब क्वेश्चन इसके बाद क्या कह रहा है, 20 अप्रैल पे आओ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वॉज डिसऑनर्ड। क्या हुआ सर, रमन से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, और सर बैंक ने बैंक चार्जेस भी चार्ज कर दिए 200 रुपए के। क्या होना चाहिए इस केस में? बैंक चार्जेस को तो सर अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर कर, पहले ये बता जो मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करके आया था सर, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब मुझे एक बात बता, इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? रमन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रमन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या आएगी? भाई 22,050। 22,050। देखो मुझे बस एक डिस्कशन और करना है, और वो डिस्कशन क्या है, एक डिस्कशन और है। क्या सर, डिसऑनर के केस में, डिसऑनर के केस में, डिसऑनर ना सर बहुत गंदी चीज है। मतलब सर अगर मुझे मान लो राम से 10,000 रुपए लेने थे, ठीक है, और जब वो मेरे को रुपए देने आया ना, जब उसने मुझे चेक दिया सर, उसको मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया, उसको मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया सर। कितने का, मान लो 1,000 रुपये, तो मैंने उससे लिए 9,000 रुपये। मतलब सर जब वो मेरे को पेमेंट करने आया था ना, तो मैंने क्या एंट्री बना दी थी, मैंने एंट्री पास कर दी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही एंट्री पास करी थी। कितना सर, 9,000 रुपये, और सर डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपये, और सर ये हमने कर दिया था 10,000। ठीक है, अब मुझे बस एक बात बता कि अब इसके बाद क्या हुआ। देख इस एंट्री के बाद अब हुआ क्या, इस एंट्री के बाद मैं कह रहा हूँ ये जो चेक था ना, इसका डिसऑनर हो गया। मतलब डिसऑनर से पहले सर एक एंट्री और पास होगी ना, एक एंट्री और पास होगी पहले। उसने हमारे को चेक दिया 9,000 रुपये का, अब हमने ये चेक क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो सर ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना चला गया सर, 9,000 का वो चेक हमने बैंक में कर दिया डिपॉजिट। अब सर इसके बाद क्या हुआ, वो चेक हो गया सर डिसऑनर। अब अगर वो सर चेक डिसऑनर हो गया, मुझे राम से रुपए लेने बनते थे 10,000, उसने मेरे को रुपए दिए 9,000। क्यों? क्योंकि सर मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया था। कौन सा डिस्काउंट था सर? ये डिस्काउंट था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया सर तभी तो काउंटिंग करी होगी, क्या फालतू बात कर रहे हो आप? तो सर ये चेक हो गया डिसऑनर। अब मुझे यहाँ पे एक बात बता, मुझे रमन से जो रुपए लेने बनते हैं, रमन का अकाउंट जो मैं वापस से डेबिट करूंगा, वो कौन सी अमाउंट से करूंगा? 10,000, 9,000, और वो अमाउंट है क्या, 1,000। तो 10,000 से। 10,000 से क्यों करेंगे भाई 10,000 से? सर क्योंकि जो टाइम हम लोग दिए थे जिसपे उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो टाइम तो खत्म हो गया। वो टाइम तो खत्म हो गया। लेकिन उसने फिर भी पेमेंट तो कर दी थी, चेक तो उसने दे दिया था। सर बोले कि वो तो बाउंस हो गया। वो चेक बाउंस हो गया, फिर वो चेक, तो सर ऐसी दिक्कत क्या पड़ी? एक बार सर हमने अगर उसको डिस्काउंट दे ही दिया था, ठीक है सर, आज चेक उससे डिसऑनर हो गया, कोई नहीं, कल वापस दे देगा, कल उसको सर पेमेंट ले रहे हैं 9,000 रुपये, आज नहीं आ पाए कल आ लेंगे। बात उस चीज़ की नहीं है, बात किस चीज़ की है ना, एक बात समझो, अगर ऐसे किसी को डिस्काउंट मिलने लगा तो फिर तो कोई भी खेल लेगा। मतलब कि सर अगर मेरे को पता है कि अगर मैंने किसी को 10,000 रुपये आज ही देने का, अगर मैं उसको आज ही देने चले जाऊँ ना, तो उन्हें 10% का डिस्काउंट दे देगा, लेकिन आज के बाद नहीं देगा, आज लास्ट डे है। तो भले ही मेरे बैंक में रुपये ना हो, मैं क्या करूँगा, मैं किसी को भी जाके चेक दे दूंगा कि ये ले भाई, और चेक कितने का दे दूंगा, 9,000 रुपये का, ताकि मुझे आज में डिस्काउंट मिल जाए। मुझे पता मेरे बैंक में रुपये नहीं तो रुपये कटेंगे ही नहीं, तो मैंने तो उससे चेक दे दिया और उससे 9,000 रुपये का, और उससे 1,000 रुपये डिस्काउंट ले लिया, और 9,000 रुपये पेबल बन गए। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि सर चेक डिसऑनर भी होगा, कोई नहीं, वो वापस से 20 रुपये मांगने आएगा, तो मैं तो उससे एक बार डिस्काउंट करा चुका हूँ ना, तो सर क्या ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा? नहीं सर, अगर ऐसा करने लगे ना, तो आपको ज़िंदगी भर हर किसी को कैश डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। क्योंकि इतना चालाक तो कोई भी बिजनेसमैन होगा जो आपको बेफिजूल में, अगर उसे पता है कि अरे यार अगर इसके सामने चेक रख दो, ये डिस्काउंट दे देगा, तो कोई भी अपना डिसऑनर चेक या कोई भी अपना चेक, भले ही उसे पता है उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, तब भी आपको चेक देके चलाना है, और आपसे लाइफ टाइम के लिए वो डिस्काउंट ले जाएगा। तो सर ऐसे तो हम अकाउंटिंग नहीं करें। तो अब तभी एक चीज़ समझ आई, अब इसमें दो चीज़ें हो रही है। क्या क्या चीज़ें हो रही है सर? एक तो रमन का अकाउंट
जो पहले मेरे पास 10,000 से था, जो सर पहले 10,000 से क्रिएट हुआ होगा उसे तो मैंने खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब सर हुआ क्या, रमन का अकाउंट मैं वो वापस से क्रिएट करूंगा 10,000 रुपये से, जो उसे मैंने 1,000 का डिस्काउंट भी दिया था ना, वो भी मैं डिस्काउंट वापस लूंगा। तो मुझे एक बात बता, चेक इन हैंड तो सिर्फ 9,000 से गया था, तो बैंक में भी मैंने कितने रुपए डेबिट करे थे, जो मुझे लगा था जब मैं चेक डिपॉजिट करके आ गया, घर वापस आ गया चेक डिपॉजिट करके, तो मैंने घर आने के बाद अपना बैंक बैलेंस कितने रुपए से बढ़ाया होगा? 90,000। 9,000, ठीक है। बैंक बैलेंस मैंने अपना कितने रुपए से बढ़ाया सर? बैंक बैलेंस इंक्रीज करा 9,000 रुपए से। लेकिन सर आपने बोला हमें राम को जो डेबिट करना है, राम का बैलेंस जो इंक्रीज करना है, वो कितने रुपए से करना है, 9,000 से या 10,000 से? 10,000 सर। सर 10,000 से। तो सर इसका अकाउंट 10,000 से अगर मुझे डेबिट करना है, तो वो क्यों करना है, कैसे करना है? क्योंकि सर पहला रीजन तो ये है, मुझे अपना बैंक बैलेंस वापस से कम करना है। मैंने गलती से बढ़ा दिया था, मैंने सर सोच लिया था कि बैंक बैलेंस से बढ़ गया। और सर एक दूसरी चीज क्या होनी चाहिए तनवीर, क्योंकि तनवीर ये तो 10,000 रुपए है, 10,000 से उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट का बैलेंस अब मेरा कम होगा। ये मैंने साइन यहाँ पे बढ़ने का लगा दिया, बैंक अकाउंट का बैलेंस मेरा कम करूंगा ना मैं, तो कम करूंगा तो ये क्या होगा, बैंक का बैलेंस अगर मैं कम करूंगा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। मुझे बता दो 10,000 से डेबिट हो रहा है, 1,000 से 9,000 से क्रेडिट हो रहा है, ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये कैसे पूरा होगा? ये 1,000 का डिफरेंस अच्छा आ क्यों रहा है, मुझे ये बता। सर डिस्काउंट दिए थे इसलिए। क्योंकि हमने सर उसे डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट देने के बाद हमने बैंक का बैलेंस बढ़ाया था, जो हम उससे उतनी अमाउंट से कम करेंगे। मुझे बता था क्या मैं यहाँ बैंक का बैलेंस 10,000 रुपये से कम कर दूँ तो सही होगा? नो। क्यों? सर सही हो जाएगा, ट्रांजेक्शन तो मेरी मैच कर जाएगी, डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा फटाफट से। बस ये चीज़ सही क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर बैंक बैलेंस अगर आप ऐसे 10,000 से कर दोगे, आपने बड़ा 9,000 से दिया था जो गलत बढ़ा दिया था, आप कम कर दोगे 10,000 से, तो सर 1,000 रुपये तो फालतू जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, हमको हमको अपनी अकाउंट बिल्कुल सही रखनी है। तो सर बैंक का बैलेंस तो जितना बनता था वापस उतने पे ले आएंगे, 9,000 रुपये से कम कर देंगे सर, वो 1,000 रुपये। 1,000 रुपये किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे? सर मुझे बात बताओ, पहले मेरे को तभी बात बता, बैंक बैलेंस गलती से डेबिट कर दिया था 9,000 रुपये से, इसलिए अब उसको क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही मुझे एक बात बता, जो ये मैंने डिस्काउंट दिया था, ये भी मैंने डेबिट कर दिया था 1,000 रुपये से, पर क्या अब ये डिस्काउंट वैलिड है? नो सर। नहीं है। तो क्या अब ये डिस्काउंट भी खत्म होना चाहिए मेरी बुक्स में से? यस सर। खत्म होना चाहिए। तो सर बस खत्म होने के लिए हम इसको इसको इस तरीके की एंट्रीज को पता है क्या बोलते हैं, रिवर्सल, कि सर हमने रिवर्स कर दी, क्योंकि हम कभी भी जाके पीछे एंट्री एडिट नहीं कर सकते कि सर जो डिस्काउंट दिया था उसे एडिट कर देते, लेकिन बोलता तो डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट गलत दिया है ना। आज मैं आराम से कह रहा हूँ वापस तुम्हें 10,000 रुपये दे, और मेरी बुक्स में कहीं ना कहीं 1,000 का डिस्काउंट अलाउड का खर्चा भी आ रहा है, तो सर ये तो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा कि आपने, अब अगर आपने उसे डिस्काउंट दिया ही नहीं, अब अगर आप उसे 10,000 रुपये ही लोगे, तो ये डिस्काउंट क्यों लिखा है बुक्स में? हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं आराम से बोलूँ मुझे 10,000 रुपये दे, वो थोड़ा मना सा कर रहा है सर, रुपये नहीं है रुपये नहीं है, हो सकता है मैं उसे आपकी बार फिर से बोल दूँ कि भैया मेरे को 10,000 रुपये फटाफट से 2 दिन के अंदर दे दे, तेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो। सिर्फ वो डिस्काउंट आ सकता है बाद में, पर अभी आज के डेट पे तो जो मैंने डिस्काउंट गलती से दे दिया था उसे वापस खत्म करूंगा ना, तो सर 1,000 रुपये से इसलिए क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट क्यों करूंगा? कैश डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट नहीं होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ही होता है। पर सर अगर वो डेबिट गलती से हो गया था लेकिन नहीं करना था, तो सर वापस उसे रिवर्स करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट इसलिए करा है, समझ में आया? कि सर बैंक यस बैलेंस सर। गलती से डेबिट हो गया था तो खत्म कर दिया, ऐसे सर डिस्काउंट गलती से डेबिट हो गया था, सर अब उसे हम खत्म कर देंगे। सर इसी तरीके से ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। 18 अप्रैल, ये नहीं 18 अप्रैल नहीं, सॉरी 16 अप्रैल, 16 अप्रैल पे हम लोग, 16 अप्रैल हमसे हो गया था, हम आ गए थे सर 20 अप्रैल पे आगे। 20 अप्रैल में क्या बोला था कि जो राम से मुझे चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, तो मुझे पता था राम से जो मुझे चेक मिला था अगर वो डिसऑनर हो गया है 20 अप्रैल को, तो क्या एंट्री बनेगी अब तनवी यहाँ पे इस क्वेश्चन में? राम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट बैंक एक मिनट, अकाउंट। इसमें रामनी इसमें बंदा कौन है, राम है रमन है शायद, रमन है रमन। रमन अकाउंट डेबिट। रमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, और और डिस्काउंट अलाउड। टू डिस्काउंट। आज थोड़ा सा तो ताज्जुब सा लग रहा होगा सर, पहली बार डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर रहे हैं, ये चीज़ हजम से नहीं हो रही सर। ठीक है, अब सर क्या अमाउंट क्या आएगी, मेरे को अमाउंट बता फटाफट से।
2250। 2050 तो बैंक करेंगे है ना, डिस्काउंट 450, और 250। 52 500 से डेबिट हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस, क्या हुआ सर, बैंक ने कुछ चार्जेस भी काट लिए 200 रुपये। मैं तेरे को बताता था, मुझे बताता था बैंक अगर कोई चार्जेस हमसे काटता है तो क्या वो हमसे पूछता है, क्या वो हमसे रुपये मांगता है कि यार मुझे ना तुम बैंक चार्जेस काटने, बैंक चार्जेस मतलब क्या, बैंक हमारे को सर्विसेज देता है तो बैंक उसके चार्जेस काट लेता है। तो मुझे कहता था क्या बैंक हमसे अलग से चार्ज मांगता है कि लाओ बैंक में 10 रुपये लेके आओ, बैंक चार्ज काटना है तुम्हारा, या हाँ हमारे सर, बैंक अकाउंट में से कम कर देता वो, वो डायरेक्टली काट लेते हैं। डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कम कर देता। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या पास होती होगी, सोच एक बार, बैंक चार्जेस मेरा खर्चा है और बैंक से ही वो पैसा चार्ज कर लेगा खुद ही बैंक, तो क्या एंट्री पास होती होगी तेरे हिसाब से। सर बैंक चार्जेस खर्चा है, बैंक बैंक माइनस चार्ज। करेगा, बोलो। बैंक चार्ज। बैंक चार्ज क्या, पूरी एंट्री बोलो क्या हो सकती है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हम्म, टू। तो बैंक चार्जेस काट कैसे रहा है, बैंक से काट रहा है कैश से काट रहा है, मेरे पास से जा क्या रहा है, बैंक से ही काट रहे हैं। तो क्या एंट्री आनी चाहिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, कितने के बैंक चार्जेस है इसमें, 200। तो हमें पता है इसी को ना, जैसे ये एंट्री सेम डेट पे आ रही थी 20 अप्रैल को, ऐसा क्वेश्चन ने सेम बोल रखा था, तो हम ये भी मान सकते थे कि बैंक ने जो डिसऑनर हुआ ना चेक उसके भी चार्जेस काट लिए। वो अगर बैंक ऐसा कर देता है कि अगर हमने कुछ चेक लगाया था और चेक बाउंस हो गया ना, तो चेक तो बाउंस हो ही जाता है, साथ ही साथ बैंक को चार्ज भी काट लेता है हमसे। तो अगर मैं सही मानूं कि ये बैंक चार्जेस इसी ऊपर वाला क्वेश्चन का पार्ट है, तो क्या मैं इसे इसके साथ कंपाउंड एंट्री पास कर सकता हूँ, यस। कैसे लिखूंगा सर, बैंक चार्जेस अकाउंट को तो यहाँ डेबिट कर दूँ यस। 200 रुपये से, और यस। बैंक में 22,050 की जगह 200 रुपये बढ़ा दूँ, 22,250, ऐसे एंट्री पास हो सकती है। तो यस। एक काम कर, 20 अप्रैल में ये दोनों एंट्री ले और फिर उसके बाद कंपाउंड एंट्री ले। इसी चीज़ को ना तन्वी, ये जो बैंक चार्ज वाली एंट्री है इसको यहाँ पे अपने इसमें भी लिख लियो, ये जो मैंने एंट्री तेरे को लिखवा रखी, ठीक है ना। ये एक और एग्जाम्पल बन गया सर, क्या, बैंक चार्जेस चार्ज, एंट्री पास होगी, इसकी एंट्री पास होगी, ये तन्वी इसको थ्योरी वाले पेज पे लिखा था ना। सर हम ये वाला लिखे ही ये नहीं। वाला भी लिखा नहीं ना, हाँ, क्योंकि उसमें से मैंने वो लिखने से मना कर दिया था, इसमें बस लास्ट लास्ट के पार्ट लिखना पड़ेगा तेरे को, ये दो एंट्री, मतलब बैंकिंग, अभी तो चल पहले वाला क्वेश्चन पूरा कर फिर उसके बाद बताऊंगा, उसके बाद नोट डाउन कर उसको, ये कर ली एंट्री पास, सर लिख लें। कर कर। सर हो गया। हो गया, ठीक है, ये भी कर ली हमने सर, 20 अप्रैल की भी एंट्री कर ली। उसके बाद आता सर, अच्छा तुमने कोशिश करियो एग्जाम में ना, और एग्जाम में क्या वैसे भी अभी, ये तो मैंने तेरे को 2 एंट्री भी करके दिखा दी, अभी मैं स्टार्ट में करके दिखा रहा हूँ, पर कोशिश करियो अपने आप में जितना हो सके, अगर वो एंट्री एक ही डेट पर क्वेश्चन ऐसे एक साथ लिख के दे रहा है अभी, तो उसे कंपाउंड एंट्री पास करियो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा ना, वो तुम्हारे को वो बहुत जल्दी में रहता है, वो देखता है 22,500 लिखा बच्चे ने पर 200 नहीं लिखा, वो नहीं देखता कि बच्चे ने एक एंट्री और पास कर दी,
वो ये देखते हैं यार बैंक अकाउंट से 22,050 रुपये क्यों गए, 22,250 जाने थे, क्योंकि उनके पास जो सजेस्टेड आंसर होता है वो फटाफट उसमें से देखते हुए चलते हैं। एंट्री आपकी बिल्कुल सही है, आपके बैलेंसेस बिल्कुल सही बचेंगे, पर फिर भी टीचर का पता नहीं चलता जो एग्जाम जो चेक कर रहा है वो कौन है। नॉर्मली अच्छे टीचर चेक करते हैं, सब अच्छे हैं, कोई टीचर बुरा नहीं होता, बट फिर भी क्या होता है किसी से गलती से जल्दबाजी में कोई चीज़ हो गई गलत, तो वो गलती से हमारे मार्क्स ना काट ले, उससे हमें ही अपनी शीट बचानी है, तो इसलिए कंपाउंड एंट्री पास करना। ठीक है, चलो क्या है सर, इसको पढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट अच्छे से पढ़ो। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस 100 रुपये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साहिल का LIC प्रीमियम गया है, और वह LIC प्रीमियम गया तो बैंक चार्जेस भी कुछ लग रहा है, क्योंकि बाय बैंक ड्राफ्ट होता है एक चीज़, मतलब बैंक से ही पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, जैसे चेक से पेमेंट करते हैं ऐसे ही बैंक ड्राफ्ट भी होता है। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहा था, तो उससे बैंक ने 100 रुपये चार्जेस भी दिए, और वो पेमेंट करा था 10,000 की। मुझे कहता था तनवी, ये जो 100 रुपये के जो उसने चार्जेस दिए, ये इस 10,000 के अमाउंट में इंक्लूडेड है क्या? नो सर। नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखियो एग्जाम में भी, सर 10,000 की अमाउंट तो वो है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों पे कर रहा है, और अगर बैंक चार्जेस उसने यहाँ लिखे हैं पेड बैंक चार्जेस 100 रुपये, इसका मतलब इंग्लिश में इंक्लूडेड नहीं है, अगर यहाँ बाहर लिखे। अब मुझे बता क्या एंट्री पास होनी चाहिए इस केस में। सबसे पहले नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है? साहिल ओनर का। ओनर का। मुझे पता था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का मतलब पर्सनल खर्चा है। जैसे ड्राइंग्स अकाउंट। मुझे दिमाग की घंटी बजी। यस। क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बता दे। 10,000 का ना। 10,000। और अब इसी में काम कर ले भाई, बैंक चार्जेस भी तो लग रहे हैं 200 रुपये के, वो 100 रुपये के, इसी में ऐड ऑन कर दूँ? कैसे ऐड ऑन करूँगा? सर बैंक चार्जेस डेबिट में जाएगा। सर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट कितना कितना आएगा ड्राइंग में? 10,000 रुपये, बैंक चार्ज में 100 रुपये, टोटल बैंक से 10,000 100 रुपये कटे हैं। यस। ठीक है, कट चलिए मेरे को, लेकिन इस केस में सही बात बता, ये बैंक चार्जेस हमारे को क्यों पे करने पड़े? सर क्योंकि वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया था। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट क्यों कर रहा था, किस चीज़ के लिए कर रहा था? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिए। मेरे को यहाँ पे एक चीज़ ये बता, ये बैंक चार्जेस जो 100 रुपये है, क्या ये 100 रुपये का बैंक चार्ज बिजनेस का खर्चा है? नो सर। एक बात सोच, पेमेंट भले ही बिजनेस के अकाउंट से हो रही है, बैंक चार्ज भी बिजनेस के अकाउंट पे ही कट रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट पे ही बैंक चार्जेस काट रहा है, पर वो बैंक चार्जेस क्यों काट रहा है? क्यों काट रहा है? हमने बैंक चार्जेस हमारे क्यों कटे, मेरे को ये बता। पेमेंट के लिए। पेमेंट हमने किस चीज़ के लाइफ लिए करी? लाइफ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस, जो कि क्या है? पर्सनल। पर्सनल खर्चा। पर्सनल का। पर्सनल खर्चा, तो एक बात समझ, चाहे बिजनेस से कोई पर्सनल एक्सपेंस हो रहा है डायरेक्टली, चाहे उस पर्सनल एक्सपेंस को करने के लिए कोई छोटा खर्चा भी हो रहा है, स्मॉल एक्सपेंस या पेटी एक्सपेंस, छोटी चीज, मतलब बिजनेस से सर कोई पैसा पर्सनल चीजों के लिए तो लिया जा रहा है, वो तो है ही, लेकिन सर उस काम को करने के लिए भी हमारे को और भी कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, मतलब मेरे को अगर कोई भी खर्चा किसी पर्सनल रीजन से करना पड़ रहा है सर, तो भी सर वो खर्चा भी, वो छोटा खर्चा भी पर्सनल खर्चा ही माना जाए। मतलब सर मान लो अगर ओनर ने, मान लो सर अगर मालिक ने कोई असेट खरीदी, कोई मान लो फर्नीचर खरीदा, ठीक है, उसने वो फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए, और पेमेंट कर दी बिजनेस के अकाउंट से, तो हम एंट्री क्या पास करते थे सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, जैसे कि उसने पेमेंट करी है। लेकिन सर मान लो वो जो फर्नीचर लेके जा रहा था अपने घर पे, फर्नीचर का तो पैसा उसने दे दिया, साथ ही साथ उस फर्नीचर को ले जाने में कुछ फ्रेट भी लग रहा था, कुछ रिक्शा का भाड़ा भी लग रहा था, तो सर वो रिक्शा का भाड़ा भी अगर 100 रुपये का है ना, तो उसे भी मैं अपनी बुक्स में फ्रेट एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, फ्रेट एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट नहीं लिखूंगा, वो इंसिडेंटल कॉस्ट भी, इस चीज़ को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं इंसिडेंटल, मतलब जो खर्चा इस मेन खर्चे को करने के लिए ज़रूरी था,
और ये मेन खर्चा क्या था? पर्सनल खर्चा था। तो सर अगर कोई पर्सनल खर्चा करने के लिए कोई मेरे को साइड एक्सपेंसेस, कुछ पर्सनल एक्सपेंस, कुछ और इंसिडेंटल कॉस्ट बियर करनी पड़ी, कुछ और खर्चा करना पड़ा, तो सर ये खर्चा भी पर्सनल खर्चा ही होगा और ये भी ड्राइंग्स अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को कोई कंपाउंड एंट्री पास नहीं करनी, यहाँ पे हमारे को करना ही सब कुछ ड्राइंग्स अकाउंट में है। कितनी अमाउंट आएगी? पूरी 10,100। समझ आया रीजन क्यों? बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जल्दबाजी में अगर कोई क्वेश्चन करने जाएगा तो ऐसे ही कर देगा। लेकिन मैं तेरे से क्या बोला था, जर्नल एंट्री जब लिख रही है उसकी एक बार कहानी को सुन। अगर तूने यार ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये और बैंक चार्जेस 100 रुपये लिखा, फिर एक बार उसकी कहानी को सुन, वो कहना क्या चाह रहा है, सर बैंक से 10,000 100 रुपये गए, क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये जो है ना ओनर की पर्सनल अपनी LIC के लिए जा रहे थे, तो सर बैंक चार्जेस किस चीज़ के लिए? तो 100 रुपये बैंक चार्ज वो इधर बैंक ड्राफ्ट बन रहा था उसके लिए, उसमें कट गया। तो एकदम दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भैया, बैंक ड्राफ्ट हो किसके लिए रहा था? ओनर के पर्सनल खर्चे के लिए। तो ये खर्चा भी पर्सनल खर्चे के लिए, तो ये इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट में ही जाएगा। समझ में आया क्यों? यस सर। अकाउंट्स को बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले दिन से याद करने वाली चीज़ है ही नहीं है। ये अकाउंट्स बिना समझे कोई कर ही नहीं सकता है, बिना समझे कोई नहीं कर सकता। वो नॉर्मल सेल परचेज ये वो इधर उधर की नॉर्मल एंट्रीज पास कर लेगा, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा ना और इस तरीके की एंट्रीज आएंगी, तो कोई रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट काम नहीं आएगा। आपकी इंटेलिजेंस, आप कितना सोच सकते हो, वही चीज़ काम आएगी। बीइंग LIC प्रीमियम ऑफ साहिल पेड एंड बैंक चार्जेस देयर। हो गई एंट्री? ठीक है। एक लास्ट ये क्या कह रहा है, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट 30 अप्रैल को। तो 5 लाख रुपए हमने, 5 लाख रुपए की हमने FD बनवा ली, तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए इसके लिए? मैंने अपने बैंक अकाउंट से कुछ रुपए ट्रांसफर कर दिए, क्यों? एक FD बनवा ली मैंने। FD क्या है पहले तो मुझे ये बता। फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्या चीज़ है मेरे लिए? नेचर ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कैसा अकाउंट है? तो पर्सनल एक्सपेंस में। फिक्स डिपॉजिट सिर्फ पर्सनल एक्सपेंस में आएगा, बिजनेस के लिए फिक्स डिपॉजिट नहीं, ये कब लिखा कि फिक्स डिपॉजिट? FD तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गई ना। कोई भी बिजनेस भी अपना पैसा कहीं किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है, जरूरी थोड़ी अपने पास हार्ड कैश में रखेगा या बैंक में रखेगा। शेयर्स खरीद सकता है, बिजनेस भी हो सकता है अपने ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखता हो। जैसे बिजनेस ने FD बनवाई, बिजनेस ने एक फिक्स डिपॉजिट करा के रख दी बैंक में, तो क्या है वो बिजनेस के लिए? वो एक्सपेंस होगा। FD अगर मैंने अपने बिजनेस की बनवाई है, अगर मैंने FD में, FD खर्चा है या फिर FD असेट है? असेट है सर। क्या FD से मुझे आज ही पैसे मिल जाएंगे? FD में तो मैंने पैसे डिपॉजिट कर दिए। FD यस तो सर। साल 2 साल 3 साल 4 साल जब मैच्योर होगी तब रुपए मिलेंगे, वो तो फ्यूचर में रुपए मिलेंगे। FD मेरी असेट है ना। यस सर। तो फिक्स डिपॉजिट तो मेरी असेट है, मुझे पता था मेरी असेट है, और वो एसेट क्रिएट हो रही है। फिक्स डिपॉजिट अब मैं बनवा रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट होना चाहिए। सर मेरे पास से जा क्या रहा है? कैश। कैश। फिक्स डिपॉजिट जनरली जो हम मान के चलते हैं, हम assume ये करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में से ही पैसा कटा होगा, मतलब हमने अपने बैंक अकाउंट से ही FD बनवा दी, तो क्या आना चाहिए? बैंक अकाउंट। बैंक। सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, हो गई पूरी, लिख लिया सीधे। अच्छा, अब बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, लिख लिया फटाफट से। इस एंट्री को भी वहाँ पे अपने बैंक चार्जेस वाली एंट्री में नोट डाउन कर लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट मेड, तो क्या एंट्री आएगी भैया? फिक्स डिपॉजिट मेरा असेट है, मैं क्या लिखूंगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया मैं क्यों पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि अकाउंट समझने वाला सब्जेक्ट है? यस सर। नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ के अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो जर्नल एंट्री सीख गया, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि सर दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बिना दिमाग के तो आपको नहीं छोड़ेगा। बिना दिमाग के डेबिट क्रेडिट कर दोगे पर क्वेश्चन सही नहीं होगा।
ये ड्राइंग वाला मेन चीज़ समझ आई, पहले मुझे ये बता। Yes, sir. आ गई ना? चल ठीक। एक बार एक काम कर, फटाफट बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मेन ये 3 एंट्रीज है 8 9 10 वाली, इनको नोट कर ले एक बार। या फिर तेरे को लेट हो रहा होगा, डिनर के लिए कुछ जाना होगा तेरे को? Yes, sir. जाना है ना, 9:15 होगा, 9:30 बजे तो बताया ना डिनर। चल जा, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ले। 3 ही तो एंट्री है, इनका स्क्रीनशॉट ले ले। ले बेटा मुझसे स्क्रीनशॉट ले ले। Sir, okay. हो गया? ठीक है, और तो कुछ ऐसे मेजर है नहीं हमारा। बस ये देख, ये वाला कंसेप्ट ना अपने तो बैंकिंग वाले पेज पे लिख लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो तू अपने लैंग्वेज में लिख पाएगी। क्या कि सर डिस्काउंट जो हमने अलाउ करा होता है हमारे को, वो भी रिवर्स करना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, तेरे को याद रहेगा, ये भी तुझे नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल तो नोट डाउन कर लियो, पर एग्जाम्पल से पहले लिख लियो कि जो हमने डिस्काउंट अलाउ करा होता है इन केस ऑफ डिसऑनर, वो डिस्काउंट भी हम रिवर्स करते हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ठीक है, बस ये 2 मेन चीज़ें हैं आज की। अब इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है मैं तेरे को भेज दूँगा, ठीक है? और ठीक? Yes. चल ठीक है, कल मिलते हैं, जाओ आराम से डिनर कर ले, लेट हो गया। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।